बीजेपी ने बहुत कुछ किया है 15 साल में। देश को कर्जे से निपटा दिया है। नहीं तो एक एक बच्चा 5,000 के नीचे कर्जे में था, पैदा होता था वो भी। 70 साल में इतना कर्जा हो गया था। दूसरा लाडली बहना वगैरह, आवास योजना वगैरह, सब कुछ फ़ायदा ही बीजेपी कर रही है। सब दे रही है, किसानों को दे रही है। महंगाई है तो महंगाई के लिए देश को कर्जा भी तो निपटाया है। कोई एक के ऊपर थोड़ी है, हर जनता पे महंगाई है तो देश को भी तो उठा के लाना है। आज पाकिस्तान जैसे को डरा रखा है। अरे वो बीजेपी जाएगी और कौन सा आएगी यार। बीजेपी जाएगी। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? लग रहा है, उम्मीद है वो। बहुत रोजगार दिया उसने, बेचारा नरेंद्र मोदी ने दिया, दादा ने। तो होगा, काम होगा। वही योजना ने मकान बनाया, 2.5 लाख का मकान दिए, बना के दिए। कौन दे रहा आजकल? आपको भी मिला मकान? हाँ मिला, 2 मकान दिए मेरे को। आपको 2 मकान? हाँ। हमारा इकराम मामा मेरे पैसा मेरे खाता में डाल रहा है और मोदी मेरा पैसा डाल रहा है खाता में। कांग्रेस वाला मेरे पैसे एक नहीं दिया है। एक पैसा नहीं दिया? एक पैसा नहीं दिया साहब। मेरा मकान ऐसा पड़ा है, मैं गरीब आदमी ओढ़ा बांध के पड़ा, फुल दावड़ी पारसिंग 16 के। हमारे आदिवासी के लिए मतलब सब काम करा उन लोगों ने। आदिवासी शिवराज सिंह चौहान हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मामा सरकार, मामा सब कुछ दे रहा है क्या? खाने पीने को दे रहा है, खर्चे के पैसे भी दे रहा है। उसी को आना चाहिए, जनता ने तो उसी को देना चाहिए। अब कांग्रेस वालों ने 70 साल तक कहीं नहीं करा, ये 15 साल में इन्होंने इतना कर दिया। बीजेपी। बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की। सब भाजपा काम ही अच्छा कर रही तो भाजपा की सरकार बनेगी ना। बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है झाबुआ ज़िले में। झाबुआ ज़िले की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, यानी कि आदिवासी समाज की, वो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में। 3 सीटें जो हैं वो यहाँ की एसटी रिजर्व हैं। आइए, यहाँ के मार्केट में हम मौजूद हैं। नवरात्रि जो है शुरू हो चुकी है। सीधे जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के, क्योंकि अभी जो है 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। इस बार वो क्या चाहते हैं और असल में इन लोगों के साथ कौन खड़ा है। आपका क्या नाम है? जगदीश वर्मा, कहाँ के रहने वाले? झाबुआ के। झाबुआ के। क्या माहौल है इस बार यहाँ, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी बने। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी की बनेगी? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है 15 साल में। देश को कर्जे से निपटा दिया है। नहीं तो एक एक बच्चा 5,000 के नीचे कर्जे में था, पैदा होता था वो भी। 70 साल में इतना कर्जा हो गया था। दूसरा लाडली बहना वगैरह, आवास योजना वगैरह, सब कुछ फ़ायदा ही बीजेपी कर रही है। सब दे रही है, किसानों को दे रही है। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, सब बात करते हैं हम आदिवासियों के साथ है। असल में आदिवासियों के साथ कौन सा दल आपको नजर आ रहा है? आदिवासियों के तो जो दारू वाले हैं, शराबी वाले, वही दल है उनको वोट के। और क्या, चुनाव के 1 रोज पहले दारू बांट के वोट ले लेते हैं। दारू बांट के? कांग्रेस वाले, और कौन बांटते हैं? लेकिन असल में पूरे 5 साल काम कौन करता है इन लोगों? असल में बीजेपी करती 5 साल में। बीजेपी काम जो फायदा दिया है वो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। आज कर्मचारी वर्ग भी खुश है। मैं खुद कर्मचारी हूँ। बाकी जो हमने नौकरी की है 4,500 रुपये महीने के, आज हम 50,000 रुपये ले रहे हैं। बीजेपी जीती जब से 50,000 रुपये चल रहे हैं हम। कांग्रेस तो लगातार कह रही है महंगाई है, गरीबी है, हम सब हटाएंगे। नहीं तो महंगाई है तो महंगाई के लिए देश को कर्जा भी तो निपटाया है। कोई एक के ऊपर थोड़ी है, हर जनता पे महंगाई है तो देश को भी तो उठा के लाना है। आज पाकिस्तान जैसे को डरा रखा है। कांग्रेस ने क्या करा, मेल मिलाप करके हिंदू जाति का शोषण हो रहा था। ये भी कहा है अभी, क्योंकि बहुत दिनों से जो है यहाँ पर मुद्दे चल रहे थे आदिवासियों के, तो कमलनाथ जी कह रहे थे हम उनके साथ हैं, वो हम आदिवासियों का सम्मान करेंगे। तो दूसरी तरफ शिवराज जी ने कहा कि इन्होंने केवल एक ही परिवार की प्रतिमाएं बनाई। हमने जितने भी जनजातीय नायक रहे हैं, हमने सबको कहीं ना कहीं सम्मान दिया है। टंट्या मामा हो, रानी दुर्गावती हो, सबको। आप जनता के नाते कैसे देखते हैं? हाँ, तो जनता के नाते सबको सम्मान दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस इतना सम्मान किसी को नहीं दिया। जगह जगह मूर्तियाँ लग रही, तो अब ये मुद्दा उठ रहा है। पहले कांग्रेस 70 साल में क्यों नहीं उठाया इनको, फिर मूर्तियाँ क्यों नहीं लगे इन्होंने 70 साल तक। क्या लग रहा है यहाँ 3 सीटों का क्या समीकरण? 3 सीटों में कांग्रेस तो मुश्किल है। अब की बार बीजेपी आएगी तीनों में। प्रदेश में? प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, पहले देते थे आप कांग्रेस को? नहीं, मैंने आज तक नहीं दिया। मैंने शुरू से बीजेपी को ही दिया है। आपका क्या नाम? नमस्कार सर, लक्ष्मण वर्मा। कहाँ के रहने वाले? यहीं के जाबा के। झाबुआ के। ये क्या चीज़ है? ये सिंगोड़े भाई साहब। सिंगोड़ा। अच्छा, ये कहाँ अच्छा खेती होती है इसकी? इसका तालाब में पकता है ये। तालाब में पकता है। मंडी से लाते हैं हम। क्या माहौल नजर आ रहा है यहाँ, किसकी सब? अरे वो बीजेपी जाएगी और कौन सा आएगी यार। बीजेपी जाएगी। क्यों
क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? लग रहा है, उम्मीद है वो बहुत रोजगार दिया उसने, बेचारा नरेंद्र मोदी ने दिया, दादा ने, तो होगा काम होएगा, वही योजना ने। मकान बनाया, 2.5 लाख का मकान दिए, बना के दिए। कौन दे रहा आजकल? आपको भी मिला मकान? हाँ मिला, 2 मकान दिए मेरे को। आपको 2 मकान? हाँ, एक आपको मिला और एक मेरी मम्मी को दिया। एक आपकी माता जी को। हाँ माता जी को। पहले कहाँ रहते थे आप? वो गांव में, पहले गांव में। मेरे गांव बड़वानी जिला राजपुर तहसील राजपुर। मकान मिला तो खुश हैं आप? खुश है ना, लोन भी दिला ले हमको। अच्छा, लोन भी मिल गया? हाँ, ठेला गाड़ी दिलाई, अच्छा, ये इसके ठेला गाड़ी का भी मिला? ठेला गाड़ी भी दिलाई हमको, सब है। तो अच्छा है, सरकार अच्छी है, फिलहाल में तो वही जीतेगा। लेकिन यहाँ तो अभी तीनों कांग्रेस के हैं विधायक, अब वो है तो क्या, उससे अपन क्या मतलब है? पर सरकार तो वही बनेगा ना। सरकार बीजेपी की। हाँ बनेगी वो तो। असल में काम बीजेपी ने किया। बीजेपी हार करा, जिसने करा उसकी बात करेंगे ना। ये तो पूरा वैसे देखा जाए तो जैसे आदिवासी क्षेत्र है, तो असल में आदिवासियों को सम्मान देने का काम कौन से दल ने किया? बीजेपी करेगा, वो तो करेगा। अभी जरा क्या आम पार्टी ये चलती कि नहीं, तो उसमें क्या लपड़ा पड़ा है जरा। बीजेपी आगे, बीजेपी जीतेगी तो हमेशा। बीजेपी जीत। अच्छा काम कर रहे हैं ना, सरकारी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये ठेला गाड़ी दिलाई लिया हमको, फिर अपन को लोन दिलाया है, सब दिया, तो अच्छा ही काम करा ना यार। घर भी दिलाया, लोन भी दिलाया, ये गाड़ी भी दिलाया। अच्छा काम करा ना। और कांग्रेस ने क्या करा पता? लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हम आदिवासियों के साथ हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। हम बोलने वाला तो बोले गए हैं। अब वो अब महिला उनको 3,000 रुपये दिला रहा है, 1500 कह रहा टंकी ऐसा करो, 500 में टंकी कर, तो टंकी का वो सब कहेंगे ऐसे कर देंगे। पर जो करवाओ सही जब होगा कि सरकार आगे अभी करेंगे, कैसे करेंगे? तो यानी कि वो कांग्रेस जो वादे करती है वो वादे पूरे, झूठे हैं, सब झूठे वादे। झूठे वाले। इनके में ठीक है। बीजेपी ठीक है। हमारा इकराम मामा मेरे पैसा मेरे खाता में डाल रहा है और मोदी मेरा पैसा डाल रहा है खाता में। कांग्रेस वाला मेरे पैसे एक नहीं दिया है, एक पैसा नहीं दिया। एक पैसा नहीं दिया साहब। मेरा मकान ऐसा पड़ा है, मैं गरीब आदमी, ओढ़ा बांध के पड़ा, फुल दावड़ी पारसिंग 16 के। तो यहाँ अभी तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, वो कुछ मदद नहीं कर रहे। कोई मदद नहीं करी साहब। कांग्रेस वाला मेरा कोई पैसों, एक जुगड़ू मारे सो पैसों में नहीं दिया सरकार। मेरा थाना वाले मेरा गवाह बनया है, रात को के लिए आया मैं, सरकार मेरा बेलू बनया है। कोई मेरी जानकारी कोई नहीं ली थी, तो कोई तड़वी सरपंच कोई नहीं किया है। कोई हमारी जानकारी में मेरा सोरा पूरा थाना में मैं भेजा है। तो इस बार बदलना चाहते हैं यहाँ से कांग्रेस? बदल में इकराम मामा को मैं वोट जरूर डालेंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, ईपी के या भानु सरपंच, कोई भी मेरा मकान सरवाई करे साहब, में पैसा मेरे को कोई दिया नहीं सर। कांग्रेस वाले को एक पैसा नहीं जुड़ा मारे साहब, पैसा नहीं दिया मेरे को साहब। मैं मोदी को वोट देंगे और खुला में किया मैं वोट देंगे। मेरा 50 कौन खो वोट है मैं देंगे कौन में। मोदी मार ढाबा होता है और कांग्रेस वाला या भानु मामा इकराम मामा मार मामा था है, तो मैं पैसा इसको मेरा खाता में मार अजनी को पैसा डाल रहा है। मैं इसको अजनी को पत्ती है, मेरा पैसा नहीं दिया, मैं ओटा बांध के पड़ा है, मेरा कुछ नहीं करे हुनवाई। तो अभी मकान मेरा बंद पड़ा है। मोदी पैसा दिया है, मैं मोदी मकान दिया है, वो खाता में भाई को पैसा दिया है। कोई सरपंच तड़वी मेरा हुनवाई नहीं किया है साहब। या पुलिस वाला आप पूछताछ पूछ ले जो थाना आपका पड़ा है, आपका जिला में, झाबा जिला में खुले के साथ है। आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? पिंटू डामोर, कहाँ के रहने वाले हैं? बावड़ी माफी। क्या लग रहा है माहौल, किसकी सरकार? बोल हम तो फूल को देंगे वोट, वो कमल में देंगे वोट। कमलनाथ या कमल का फूल? नहीं, कमल का फूल। बीजेपी को? बीजेपी कांग्रेस को हम नहीं दे पाएंगे, कांग्रेस को नहीं दे पाएंगे। क्यों कांग्रेस को क्यों नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, हमारा काम ही नहीं करा ऐसे हो। कुछ काम नहीं करा। हाँ, कई काम नहीं करा हमारा। क्योंकि हमारे आदिवासी के लिए मतलब सब काम करा उन लोगों ने। आदिवासी शिवराज सिंह चौहान, हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो आदिवासी शिवराज सिंह चौहान को अपना मानते हैं? हाँ मानते हैं, हम शिवराज चौहान को मानते हैं हम। बाकी कमलनाथ वोट देंगे नहीं। बीजेपी के कट्टर, हम बीजेपी के हम। ये बताइए ऐसा क्या दोनों सरकारों में अंतर नजर आया आदिवासी समुदाय? हमारे गांव में रोड का रास्ता हमने कांग्रेस वाले को बोला हमने कि भैया वो रास्ता निकाल दें यहाँ पे। 5 साल बाद उसके बाद आता है कि हमारा रोड बनता नहीं है, इसलिए हम तो बीजेपी को वोट देंगे, तो पक्का देंगे और बीजेपी हम जितना का रखेंगे। आपका क्या नाम है सर? दिनेश पालीवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झाबुआ का। झाबुआ के। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार लग रहा है? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी बननी चाहिए? बीजेपी काम अच्छे किया, विकास किया। जैसे क्या काम पसंद है आपको? सबसे बड़ा धर्म के प्रति जो काम किया है, राम मंदिर। तो जैसे आदिवासी ये क्षेत्र है, यहाँ के एक्चुअल
कौन खड़ा है इनके साथ? बातें तो सभी दल करते हैं, एक्चुअल में इनको सम्मान जो मिलना चाहिए, जो भी शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा, सम्मान जो है इनको किसने देने का काम किया? बिल्कुल सही भी है ना, देख रहे हैं अपन पिछले 70 साल और अभी में अंतर तो है। कमलनाथ जी के बारे में क्या कहें? कमलनाथ जी अब उनका उम्र का वो नहीं, अब वो काम नहीं कर सकते। यहाँ तो अभी तीनों विधायक कांग्रेस के जीते थे पिछली बार। हाँ, यहाँ तो कांग्रेस का वैसे रहता है, पर इस बार इस बार बदलाव लग रहा है। बदलाव होगा। इस बार तीनों सीटों में क्या समीकरण नजर आ रहा है? तीनों सीटें जीतेगी बीजेपी। प्रदेश में 230 में से 230 में से 140 सीटें जीतेगी। 140। ठीक है। काका क्या नाम है आपका? कैलाश वर्मा, कहाँ के रहने वाले? जाबवाई, झाबुआ के रहने वाले। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार चाह रही है? मामा सरकार। मामा सरकार? हाँ, क्यों मामा सरकार की? मामा सब कुछ दे रहा है क्या? खाने पीने को दे रहा है, खर्चे के पैसे भी दे रहा है, उसी को आना चाहिए। जनता ने तो उसी को देना चाहिए। अब कांग्रेस वालों ने 70 साल तक कहीं नहीं करा, ये 15 साल में इन्होंने इतना कर दिया, तो मामा को वोट देंगे क्या? मोदी सर अभी तो यहाँ पर तीनों विधायक कांग्रेस के, इस नहीं साहब, आप चेंज हो जाएंगे, बार चेंज हो जाएंगे। कितने चेंज हो जाएंगे? पूरे पूरे आना चाहिए, पाँचों के पाँचों। पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। हाँ, ये माहौल चल रहा है अभी। यो आपका क्या नाम है? मेरा भी शिवंती। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। आइए और लोगों से चर्चा करते हैं यहाँ चुनाव के मद्देनजर वो क्या लगता है उनको। आपका क्या नाम है? केरू। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? अभी अंदाजा नहीं पड़ रहा है कौन की सरकार आएगी। बीजेपी या कांग्रेस कौन पसंद है? बीजेपी। बीजेपी पसंद है। हाँ, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? क्या वो काम हो जो सब ठीक हो रहा है ना, रोड चीज हो रहा है। हाँ अच्छा, ठीक लग रहा है काम इनका। हाँ। ठीक ठीक। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? अभी सैलरी ये चलेगा कौन सी चलेगा? अभी सैलरी ये चलेगा कौन सी चलेगा? मतलब बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी चलेगा कौन? बीजेपी चलेगा। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? फायदा कर रहे क्यों आएगा? फायदा कर रही है। फायदा तो कर रहे क्या ना? कि पसंद कौन है, कौन आना है? बीजेपी। बीजेपी आनी चाहिए। क्या कारण है, क्यों आपको लग रहा है बीजेपी? जो 10 साल से हम लोगों ने चेंजेस देखे हैं हमारे ये क्षेत्र में, एजुकेशंस में, सारी चीज़ें जो हुई हैं उनको देख करके बोलना पड़ता है। जैसे आदिवासी बेल्ट है, अभी तो तीनों सीटों पर जो है कांग्रेस का कब्जा है अभी। जी तो अभी आगे क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव होगा क्या होगा? हाँ, अब वो तो चेहरे के ऊपर और काम करने के ऊपर तय करता है। लाडली बहना ने काफ़ी इफेक्ट डाला है वैसे। उसका यानी कि फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल। कमलनाथ जी कह रहे हैं इस बार हमारा साथ दो, हमारी सरकार बनाओ, इस बार बदलाव करो, 5 साल के लिए हमें मौका दो। उनका साथ तो उनके ही लोग नहीं देते हैं। हाँ, इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है यहाँ पर और बहुत से आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं टिकट बंटने के बाद। जी, यहाँ पर फैक्शन है काफ़ी कांग्रेस को लेकर। अच्छा, यहाँ पर झाबुआ में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। जी, झाबुआ तो बेल्ट ट्राइबल का मेन लीडर बेल्ट है ना। जी, इस कारण तो लग रहा है आपको कि ट्राइबल के लिए बीजेपी बेस्ट? हाँ। आपका क्या नाम है भैया? राहुल बसोड़ सर जी। कहाँ के रहने वाले? झाबुआ एमपी। झाबुआ के ही रहने वाले। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या पता सर, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? अच्छा है सर बीजेपी। क्या अच्छा लगा आपको? सब अच्छा। नाम? हरिलाल वर्मा, कहाँ के रहने वाले? ये प्रॉपर झाबुआ। झाबुआ के रहने वाले। क्या लग रहा है, इधर आ जाइए। हाँ, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी की बनेगी? चल रहा है ऐसा, कुछ सुविधा बहुत है उससे। जैसे क्या क्या सुविधाएं हैं? हर बात की तो सुविधा है। अभी लाडली लक्ष्मी योजना का और दूसरे काम भी बहुत से, प्रधानमंत्री योजना भी। अच्छा, ये आदिवासी एरिया है, सबसे ज़्यादा आदिवासी क्षेत्र है, तो असल में आदिवासियों को सम्मान देने का काम किसने किया, क्या लगता है? अभी तो बीजेपी ने ही किया है सर, आदिवासियों को सम्मान देने का काम। अच्छा, और यहाँ तो कांग्रेस की हैं अभी तीनों सीटें तो। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, खरीदी भी जाती है, खर्च भी करते हैं उनके पीछे। पर अभी जो स्कीम लागू की है शिवराज सिंह चौहान ने, वो बहुत अच्छी स्कीम चालू की है। अच्छा, तो उसका फायदा होगा। हाँ, उसका फायदा तो होना चाहिए सर। क्या लग रहा है 3 सीटें, 3 में से कितनी किसको दे रहे हैं आप? 3 सीटें हैं,
दो तो समझो आने ही है, एक में थोड़ा डाउट है सर। तो बीजेपी को आना ही है। हाँ, दो तो आने ही है। क्या नाम है आपका? अनिल अनिल जी कहाँ के रहने वाले? कैड़ावत बड़ी क्या लग रहा है माहौल, किसकी सरकार बन रही है? भाजपा। क्यों लग रहा है आपको भाजपा बन रही है? सब भाजपा काम ही अच्छा कर रही तो भाजपा की सरकार बनेगी ना। हर काम में सब सुविधा, 2 रुपये किलो वो चावल और वो गेहूँ मिल रहा है। पहले वो कांग्रेस की सरकार में कहाँ मिलता था। भाजपा आएगी। और क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस तो अपनी सेव सीटें लेके चल रही है कि तीनों सीटें हैं यहाँ पर, तीनों कांग्रेस। उसका तो कहने का काम है, वो तो बोलने का काम है उसका। हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज जो है वो इसी क्षेत्र में है। असल में आदिवासियों को सम्मान देने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। भाजपा ने किया। भाजपा ने किया। और कांग्रेस के समय कैसा रहता था? कांग्रेस के समय में कुछ काम तो होता नहीं था, और जो लाइट की सुविधा थी वो आदिवासी गांवों में वो बहुत कम थी, और वो भी धीरे धीरे होते जा रही है। जो रोड था वो भी धीरे धीरे बनते जा रहा है। तो अब यानी कि आपको विकास नजर आ रहा है। विकास नजर आ रहा है। आपका क्या नाम है? आशीष। आपको क्या लग रहा है? आपको तो सरकार तो भाजपा की बननी चाहिए। भाजपा की बननी चाहिए? हाँ, क्यों बननी चाहिए? बस भाजपा काम कर रही, भाजपा का। जैसे क्या काम जो है नजर आ रहा है? भाजपा ने बहुत काम किया। शिवराज सिंह चौहान ने, हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आना चाहिए। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों में जैसे पूरा आदिवासी जो है एरिया है, कांग्रेस ने केवल अपने जो है एक परिवार की प्रतिमाएं बनाई, हमने जो है सभी जो जनजातीय जो नायक रहे हैं उन सबको सम्मान देने का काम इस सरकार में हमने किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत काम किया। उसने कहा वो चाहिए। देश विदेश में अपना भाजपा का हिसाब से वो क्या चल रहा है अभी, बाहर का सब वो न्यूज़ देखेगा तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। विदेश में अपना भारत छोड़ के दूसरे देश में देखो भारत का डंका क्या बज रहा है। भाजपा आएगी। क्या नाम है काका आपका? मान सिंह। कहाँ के रहने वाले? गोलाना। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम हूँ सरकार बनाए, खेती करी। अच्छा, आना कौन चाहिए, पसंद कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? फसल तो हमारी नालानी मेरे हती थे धोवाइन सली की, ये आप अभी वाला पानी में। अब दूसरी कर हुई अमल है हम। बीजेपी आनी चाहिए या कांग्रेस, मामा आने चाहिए या कमलनाथ आने चाहिए? ऐसा हाँ, हमें बीजेपी ने हमनू हाथ मार पड़ेगा गरीब ने। फूल वाला। अच्छा, फूल वाला। फूल वाला, फूल हाथ वाला नहीं। हाँ हाँ, फूल वाला। क्यों पसंद है फूल वाला? फूल वाला है नहीं तो अनाज भी आप हाली रहो, खावा पीवा वना पैसा थी। अभी अच्छा चल रहा है इस। हाँ हाँ हाँ, आइए बात। काका क्या नाम है आपका? नरेंद्र देशमुख। कहाँ के रहने वाले? यहीं के झाबुआ के। झाबुआ के रहने वाले। क्या माहौल है इस बार यहाँ, किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। बिल्कुल बनेगी। काम कांग्रेस तो अपनी सेव सीटें लेके चल रही है, ये तीनों हमारी सेव सीटें। ये क्षेत्र में तो कांग्रेस का दबदबा है वैसे, पर हो सकता है कुछ बदलाव हो सकता है। अच्छा, जब से टिकटों का चयन हुआ है और ये देखा जा रहा है कि और भी नेता जो तैयारी कर रहे थे उनको दरकिनार किया है कांग्रेस ने, और इस्तीफों का दौर, कोई निर्दलीय लड़ना चाह रहा है, यहाँ भी उसका राजनीति है, राजनीति में होता रहता है उठा पटक थोड़ी बहुत। कोई ऐसी नुकसान होगा कांग्रेस को? इतना कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं रहेगा। नुकसान थोड़ा बहुत ही रहेगा, ज़्यादा नहीं। तो आपस में है इनका डिस्ट्रीब्यूट। तीनों सीटों का क्या? एक ही हो जाते हैं वो तो, एन समय पे सब तो कर लेते हैं। आपसी राजनीति का है फंडा। तीनों सीटों का क्या समीकरण लग रहा है? तीनों सीटें को लगभग तो ये रहेगा कि 50-50 का चांस है दोनों का। तो कांटा जोड़ रहेगी, कसम रहेगी। एक दो और एक किसी को एक मिले। हाँ, बस ये रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। जैसे भाजपा का तो अच्छा काम किया है, तो चाह रहे हैं कि भाजपा ही आए फिर से यूँ। अब देखो क्या होता है। भाजपा चाह रहे हैं? भाजपा क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा आदिवासी है ना, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण गड़बड़ा सकता है, बस ये है और कुछ नहीं। असल में आदिवासियों, एक तो होता है कि सब आकर के बातें की, 10 लोगों ने आकर के कहा हम आपके लिए करेंगे। असल में काम किसने किया आदिवासियों? आदिवासियों का काम बीजेपी ने किया, भाजपा ने किया है। अभी तक तो आने वाले जो 50 साल थे इन लोगों ने तो, कांग्रेस वालों ने इतना नहीं किया, पर भाजपा ने किया है काम अच्छा। लाडली बहना का है, ये वो है, जल का है, खेती का है, सभी का काम किया है। मकान का है, जैसे प्रधानमंत्री आवास का है, ये भी काम अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। पहले किसको वोट देते थे आप और अब? बीजेपी को। तो पहले भी बीजेपी। 230 सीटों का क्या आंकड़ा लग रहा है इस बार आपको? 220 सीटों का। 230 जो प्रदेश में है, किसको कितनी आने वाली है? बीजेपी को आएगी। बीजेपी पूर्ण बहुमत पे, पूर्ण। जी सर, क्या नाम है आपका?
कमलेश कोठारी, यहीं के रहने वाले, झाबुआ के। झाबुआ के ही रहने वाले। क्या माहौल है सर इस बार चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? चुनाव का सर कौन आना चाहिए इस बार? ऐसा पसंद, आपकी पसंद को? अपनी पसंद तो बीजेपी का है सर। क्या कारण है, क्यों? कारण कि बीजेपी के राज में कार्य अच्छा हो रहा है सर 10-15 साल में, तो इसलिए बीजेपी पसंद है। यहाँ पिछली बार तो तीनों विधायक कांग्रेस के जीते थे, कांग्रेस सेफ सीटें लेके चल रही होगी, ये तीनों हम फिर से जीतेंगे। बराबर सही बात है। फिर आपको क्या लग रहा है, कितना क्या समीकरण बैठने वाला है? समीकरण तो अभी बीजेपी का ही चांस है सर। तीनों सीटों पर बीजेपी। हाँ, कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे चुनाव के मद्देनजर। जी क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? कौन आना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी आना चाहिए। क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? अच्छा, बीजेपी आना चाहिए। अच्छा काम लगता है उनका। आपका क्या नाम है? अजय सावलिया। अजय जी, यहाँ। हाँ, आप क्या लग रहा है युवा इस बार किसके साथ है, किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो भाजपा सरकार चाहेंगे। भाजपा चाहेंगे। यस। क्या कारण है, क्यों भाजपा? हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है भाजपा, और देश की यानी विदेशी बाउंड्री से बचा रहा है अभी। और मोदी जी है जी अभी G20 जैसे करा है, ऐसे विदेशी देशों से बचाने के लिए अच्छा प्रयास है उनका। लेकिन इस क्षेत्र में अभी तीनों जो है वो सीटें कांग्रेस के पास, तीनों कांग्रेस ने जीती थी। इस बार क्या होने वाला है समीकरण? वो तो कुछ भी हो, भाजपा ही आनी है। भाजपा भाजपा आएगी। तीनों सीटों का क्या लग रहा है, बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? तीनों में से एक कांग्रेस ले, दो तो भाजपा आएगी। दो भाजपा आएगी। हाँ। प्रदेश का क्या लग रहा है, पूरे प्रदेश में सरकार पूरे दर पे भाजपा बन जाएगी। भाजपा बना लेंगे। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा, तो असल में कौन आदिवासियों का सम्मान किसने किया है, कौन खड़ा आदिवासियों के साथ, कौन सा दल? अभी तो बीजेपी खड़ा है, क्योंकि लाडली बहना योजना अच्छे से योजना चले उन्होंने, किसान योजना, इसलिए बीजेपी चलेगी। आपका क्या नाम है? सर हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे। मोदी जी को चाहेंगे। अच्छा, क्या कारण है, क्यों? बहुत सारी स्कीमें लोग मतलब उनको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पांस मिलेगा अपने को। मतलब जिन देशों से संबंधित है उनसे संबंध बिठाए, व्यापार बढ़ाया है, सब कुछ है, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो पब्लिक को मिलेगा। ये सारी स्कीम आ रही, उसके लिए पैसा चाहिए, वो भी वहाँ से फंडिंग भी मिलती है, उसका फिर उपयोग होगा, नई स्कीम आएगी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं वो, इसलिए मोदी जी। तो कांग्रेस की हैं अभी तीनों। हाँ, वो उपचुनाव होने के कारण हुई थी चेंजेस, हुई इस बार बदलाव हो सकता है। थोड़ा बहुत डाउटफुल है कि कुछ लोगों का मत है कि यार जो पिछली बार हार गया था उसको टिकट दे दिए, ऐसा कुछ, तो वो फिर उस हारने के बाद में उसने उस क्षेत्र में काम करा, कुछ अच्छे करें तो उसको वापस टिकट का उम्मीदवार हो पाया। कांग्रेस में भी बहुत सी नाराजगी सामने आ रही है, बहुत से नेता वो क्या है कि एक ही घर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। उन लोगों के कारण उन लोगों के मन में नाराज़गी होगी कि यार यही परिवार हमेशा आगे है, दूसरे जो बरसों से काम कर रहे हैं उनका आज तक कुछ हुआ नहीं है, बस वो नाराज़गी होगी। इसके अलावा तो क्या होएगा उनमें? आपसी नाराज़गी का कारण क्या होगा कि यार एक परिवार है, उसका वो विधायक भी वही होगा, उसके चुनाव में भी उसके घर से होगा, उसके चुनाव में भी उसके घर से होगा, और इस तरीके की नाराज़गी होगी, बाकी तो क्या है।